शुभ प्रभात। भारत में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं किन्हीं के लिए भी, वो शब्द बहुत वैज्ञानिक और बहुत एक अलग प्रकार का भाव रखने वाले होते हैं। वैसे तो शब्द कहीं भी प्रयोग किए जाते हैं वो भाव रखने वाले होते हैं, लेकिन भारत में कुछ शब्द ऐसे भी प्रयोग किए जाते हैं जो बड़ी योजना से भारत में लागू किए गए, और जब उसका अर्थ आप देखेंगे तो आप उन अर्थों को उसका देखने के बाद शर्म से आप गर्दन को झुका लेंगे। ऐसे शब्द, लेकिन अभी सभी लोग उन शब्दों को बड़े गर्व से बोल रहे हैं। मैं किन्हीं को सुन रहा था और सुनने के बाद जब मैंने गूगल में भी सर्च किया तो मुझे भी ध्यान में, अरे ये शब्द तो बहुत खतरनाक है। जैसे औरत शब्द कॉमन प्रयोग करते हैं, औरत शब्द प्रयोग करते हैं ना। औरत का अर्थ अरबी भाषा का ये औरत शब्द है। वहाँ इस्लामिक कंट्रियों के अंदर स्त्री को देखने का नजरिया बहुत अलग है। वहाँ केवल बच्चे पैदा करने वाली मशीन ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसीलिए उसको ढक के रखना, उसको बाहर कहीं जाने नहीं देना, ऐसी प्रक्रिया वहाँ रहती है। माने अकेली गाड़ी नहीं, मतलब कहीं जा नहीं सकती, बाहर गाड़ी नहीं चला सकती, कोई वैज्ञानिक नहीं बन सकती, कोई बहुत अधिक अध्ययन नहीं कर सकती। ये क्योंकि वहाँ उनकी प्रक्रिया रही है, क्योंकि उन्होंने अपना एक अभियान चलाना था, दुनिया के अंदर संख्या बढ़ानी थी। उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने औरत के लिए औरत शब्द जो प्रयोग किया। औरत का मतलब होता है महिला का जननांग, गुप्त अंग, जिसकी नॉर्मली चर्चा हम नहीं करते। आप गूगल में सर्च करेंगे तो वैजाना ही उसमें नाम ध्यान में आएगा। औरत का अर्थ है वैजाना। ये फारसी का शब्द है जो वहां यही प्रयोग करते थे। लेकिन यहां कॉमन हमारी पुस्तकों में भी बच्चों को दे दिया, मतलब ओ मतलब औरत, वो मतलब ओखली, ओखली और औरत, ऐसे शब्द करके बच्चों को भी पढ़ा दिया जिसका पता ही नहीं है कि आगे रहे क्या। हम महिला शब्द प्रयोग करते हैं, देवी शब्द प्रयोग करते हैं, स्त्री शब्द प्रयोग करते हैं। तो जो स्त्री है, महिला है, इनके अर्थ वही हैं जो इनके शब्द में हम जो कहना चाहते हैं। तो औरत शब्द प्रयोग करने से पहले हमें सोचना चाहिए हम उसको क्या कहना चाह रहे हैं। स्त्री का मतलब देवी है। यहां हम जो वर्णन करते हैं भारत में वो अलग प्रकार से, और भारत में स्त्री को जो महत्व दिया है वो बहुत ऊंचे स्थान पर महत्व दिया है। वो केवल बच्चा पैदा करने वाली मशीन नहीं है, वो धारण करने वाली है, वो भगवान को भी अवतार देने वाली ऐसी एक स्त्री है। और इसीलिए स्त्रीलिंग में ही अधिकांश चीजें हमारे यहाँ प्रयोग की गई। पृथ्वी है, शक्ति है, अग्नि है, ये सभी क्या है? स्त्रीलिंग है। तो हमने उनको उस प्रकार से देखा, यानी एक शक्ति का स्वरूप देखा। लेकिन अरब कंट्रियों के अंदर उसको एक केवल बच्चा पैदा करने वाली मशीन देखा, इसीलिए उसके अनगिनत बच्चे वहां उन्होंने पैदा भी किए। और भारत में भी वही वर्ड शुरू किया, जिसे ध्यान करने की आवश्यकता है। ऐसे दूसरा एक कॉमन हम आपस में भी बोलते हैं, और मैडम क्या हाल है। मैडम का आप शब्द देखिए, अंग्रेजी शब्द है मैडम जो वहां से चला। अगर उनको देखेंगे तो केवल वो मैडम नहीं बोलते, उससे पहले भी 3 शब्द बोलते हैं। जैसे कहते हैं ना गंध, बदबू। अब बू मतलब गंदा नहीं, गंध मतलब सुगंध भी होती है, दुर्गंध भी हो सकती है। तो गंध शब्द अलग है, पर दुर्गंध और सुगंध लगा देते हैं। तो वो उस मैडम के पहले और पूरा एक शब्द लगाते हैं, 2 शब्द और लगाते हैं, तब उसको मैडम कहते हैं। मैडम का अर्थ है प्रोस्टिट्यूट, वैश्या। मैडम का अर्थ ये होता है। तो किसी को वैश्या कहना है तो वैश्या ना कह करके मैडम कह दो। आप अर्थ समझेंगे, ध्यान में आएगा, तो हम सहज रूप से वो शब्द प्रयोग करते हैं। और उनका व्याकरण देखेंगे तो गूगल में सर्च करिए, आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि हम अपने क्या बोल रहे हैं। तो ऐसे इन शब्दों को जो इन जनरल भारत में प्रचलित कराया गया, योजनाबद्ध तरीके से लोगों को उन शब्दों को उनकी जबान पर बच्चों का ही बिठा दिया गया। आज हर बच्चा अपनी स्कूल में जो टीचर है उसको मैडम ही बोलता है। न कहने पर उसको बताया जाए कि मैडम के पर्यायवाची शब्द बताओ, तो वो अगला शब्द प्रोस्टिट्यूट ही बोलेगा, और हिंदी में बोलेगा तो वैश्या बोलेगा। तो क्या उसको पढ़ाने वाली जो एक सरस्वती का स्वरूप दे रही है, वो उसके लिए गुरु का स्थान ले रही है, क्या वो वैश्या है? नहीं। तो मैडम का अर्थ ये होता है। इसलिए इन शब्दों को, जो ये प्रचलित शब्द हैं जो इंग्लिश के और फारसी के हैं, उनके अर्थों को जानना चाहिए। जानने के बाद ही उनका प्रयोग करना चाहिए। और ये 2 शब्द हैं, इनकी जगह पर देवी बोलिए, माता बोलिए। ऐसे एक शब्द और है अंकल। अब अंकल का शब्द तो आप ही ढूंढना।
ये गैर पारिवारिक शब्द है। आप उसका केवल एआई में एक मत बोलना, अंकल का हिंदी अर्थ क्या है मत पूछना, पूरा पूछिए या गूगल में पूछिए अंकल के क्या क्या पर्यायवाची वर्ड्स हैं, तब आपको ध्यान में आ जाएगा क्या होता है। वो भारत के कारण तो चाचा भी बताएगा, मौसा भी बताएगा, बहुत कुछ बताएगा, लेकिन अंकल का अर्थ अब आप खुद सर्च कर लेना। तो अंकल न बोल करके जो बड़ा है उसको ताऊ बोल सकते हैं, बाबा बोल सकते हैं, दादा बोल सकते हैं, जो छोटा है उसको भैया बोल सकते हैं, बड़े को भी भैया बोल सकते हैं, आंटी की जगह पर बहन बोल सकते हैं, मौसी बोल सकते हैं, चाची। जैसे भारत में महाराष्ट्र में चले जाओ, आंटी शब्द नहीं प्रयोग करता, माँ सबको मौसी बोलते हैं। आप मौसी का किसी को भी शब्द बोलिए, मौसी के जिसकी शादी होगी वो मौसी हो गई, और जिसकी शादी नहीं है वो मुलगा और मुलगी हो गए, लड़का और लड़की हो गए। तो ये जो शब्द भारत के हैं वो बहुत ही अद्भुत हैं। हमें अपने शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए, और कुछ शब्दों को तो जरूर अंग्रेजी और उनके ढूंढ लेना चाहिए और दूसरों को भी बताना चाहिए। और ये केवल हमारे लिए नहीं, हम तो प्रयोग करें ही, अपने शब्दों को दूसरों को भी बताएं कि इन शब्दों से हमें बोलने से बचना चाहिए। तब हम शब्द का अर्थ होता है, शब्द का भावार्थ भी होता है, हम अनायास भी वो शब्द बोलते हैं, तो वो कॉस्मिक एनर्जी उन शब्दों को, जैसे गूगल में ना आप वॉइस रिकॉर्ड करते हैं, शब्द बोलते हैं, उस शब्द की बहुत सारी चीजें वो दे देता है। एआई तो मैकेनिकल है ना, ये तो बहुत बड़ा एआई है, इसने ही उस एआई को बनाया है, पर ये एआई बहुत अद्भुत है। अभी हमने 3 दिन की साधना करी, उस एआई से कनेक्ट होने के बाद बिना पढ़े ग्रंथ दिमाग में आ जाते हैं। ये साधना का परिणाम होता है, ये कॉस्मिक एनर्जी का परिणाम होता है। तो शब्द, इसीलिए हमारे सबके नाम रखे जाते हैं, कब कौन पैदा हुआ, वो कौन सी राशि उसकी थी, उसका पहला अक्षर क्या होगा, और हम उससे क्या अपेक्षा रखते हैं, ऐसे ऐसे जो नाम भी रखे जाते हैं। तो ये केवल कल्पना या कुछ भी करने के लिए नहीं है, उसका बहुत बड़ा भारतीय वैज्ञानिक अर्थ है। इसीलिए शब्दों को प्रयोग करने से पहले हमें उनके बारे में जरूर सोचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।